हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब सही होंगे और ठीक भी होंगे। हम लोग अब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो जो दिखे थे उसके आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। लास्ट वीडियो में पढ़े थे यूलर फॉर्म के बारे में। पोलर फॉर्म पढ़े थे पहले, इसका पढ़े यूलर फॉर्म, है ना। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं कि यूलर फॉर्म में क्या था, पोलर फॉर्म में क्या था। जैसे मेरे को एक क्वेश्चन था, मान लेते हैं क्वेश्चन था कि अगर z इक्वल टू 1 प्लस √3 है, √3 आइटा है, ये है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मान ले कोई बोलता है कि चेंज कीजिए पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, तो पोलर फॉर्म में तो z इक्वल टू कितना, मॉड z सिस थीटा होता है, सिस थीटा होता है, ठीक है। पोलर फॉर्म में, किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो मॉड z, तो मॉड z कितना होगा, मॉड z निकालने हम सिखा चुके हैं आपको हम। तो रूट में 1 का स्क्वायर, है ना, मॉड z निकालने को बोलेगा तो मॉड z कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, है ना, s का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा सर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 दैट इज रूट ऑफ 4 दैट इज 2। तो ये मॉड z का हो गया, है ना। तो मॉड z निकाल लिया हम सर, मॉड z मेरा 2 आ गया, मॉड z 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, सिस का सिस और थीटा, थीटा निकालते कैसे सर, थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स y बाय x, y कितना है √3, तो √3/1 दैट इज tan इनवर्स कितना, √3। तो आप सोचना है कि tan में √3 कब आता है, तो आप बोलेगा tan में सर √3 जो है कब आता है, कब आता है, तो बोलेंगे tan में क्या आता है, tan, बोलिए ऐसे ऐसे कैसे बोलेंगे, tan में √3 कब आता है, तो tan में √3 आता है π/3 पे, 60 पे, 60 में √3 आता है, मतलब थीटा जो है आपका, थीटा आ गया π/3, इस थीटा भी आ गया। थीटा को आर्गुमेंट कहते हैं, क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आर्गुमेंट कितना आ गया, π/3 आ गया। इसके बारे में लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, इतना तक, ठीक है। ये पोलर फॉर्म हो गया, किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। अच्छा, इसी को मान लें हमको चेंज करना है यूलर फॉर्म में, तो फर्स्ट हो गया पोलर फॉर्म, फर्स्ट हो गया पोलर फॉर्म। दूसरा अगर हमको चेंज करना है यूलर फॉर्म में, यूलर फॉर्म में अगर चेंज करना है तो यूलर फॉर्म में z इक्वल टू क्या होता है, z इक्वल टू होता है मॉड z, है ना, e का पावर i थीटा, e का पावर i थीटा। तो सेम चीज, मॉड z कितना, 2 का 2 हो गया, e का e हो गया, i का i हो गया, और थीटा कितना हो गया, π/3 हो गया, तो π/3। इसको बोलते हैं यूलर फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। अच्छा, इतना लोग बात कर लिए हैं, ठीक। अच्छा, एक बहुत ही काम की चीज है जो हम सिखाना चाहते हैं आपको। हम चाहते हैं जैसे मेरे को मान लेते हैं कि जैसे हम z निकाले ना, z निकाले, इसमें निकाले पोलर फॉर्म में, z क्या निकाले, 2 6 क्या, 2 6 π/3, ये निकाले हम लोग। अगर जिस दिन मेरा मन किया कि सर हम z का पावर 100 निकालना चाहते हैं इसमें, है ना, तो क्या होगा सर, ये कितना होगा, 2 का पावर 100 होगा, 2 का पावर 100 होगा, है ना। अगर z में 100 किए हैं तो इसका पावर 100 होगा। एंगल में क्या होगा, एंगल में जो है मल्टीप्लाई होगा, बस। ये भी आपको सिखाया है क्लास में, हम ये भी सिखाया है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से मान लेते हैं कि मेरे पास z इक्वल टू मान लेते हैं 2 e का पावर i थीटा है। तो अगर जिस दिन हम z का पावर 100 निकालेंगे उस दिन कितना होगा, 2 का पावर 100 यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, e का पावर में कितना होगा, तो थीटा में मल्टीप्लाई जाएगा, थीटा में कितना, थीटा में, है ना, जैसे थीटा में क्या था, π/3 था ना, थीटा π/3 था, π/3, तो ये कितना हो जाएगा, 100 π/3। तो अब याद रखिएगा कि अगर इसको पावर में मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगल में मल्टीप्लाई होता है, और साथ में आर्गुमेंट जो आपका मॉड है, मॉड उसमें भी मल्टीप्लाई होता है वो 100 टाइम्स। तो ये चीजें भी याद रखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी में ये सवाल उठ सकता है कि सर करते कैसे हैं, ठीक। आराम से बिंदास रहिए, आप सारा कुछ आपको सिखा दिया जाएगा, आप बस क्लास करते रहिए, लगातार रोज बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको रोज वीडियो दे दें, आपको हम रोज 15 से 20 मिनट का वीडियो आपको रोज देंगे। आपको हम कोशिश मेरा ये रहेगा कि आपको वीडियो दे, सिलेबस खत्म करते चलेंगे हम। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा, आपको काम देगा। जो नोट्स कॉपी बनाया ना आप, उस नोट्स कॉपी में इसको आप लिखते चलिएगा, छोड़िएगा नहीं। मेरा नोट्स कॉपी अलग रखिएगा, आप कहीं कुछ पढ़ते हैं पढ़िए, कोई दिक्कत हमको से नहीं है। बस हमेशा इंटेंशन रखिए, हमको सीखना है। कोई भी पढ़ा रहा है कोशिश कीजिए कि हमको सीखना है, बस। हम पढ़ा रहे हैं चाहे कोई पढ़ा रहे हैं, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि हम इससे क्या सीख पा रहे हैं, इनसे क्या सीख पा रहे हैं या उनसे क्या सीख पा रहे हैं हम। कोई भी टीचर खराब नहीं होता, सब चीजें बढ़िया होता है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ठीक है, कोई खराब नहीं है। बस सोचिए कि आपको ये माइंडसेट रखना है, आपको माइंडसेट कि हम इनसे या इनसे क्या हम सीख रहे हैं, उसको हम इंप्लीमेंट कीजिए अपने आप कि हमको ये सीख रहे हैं इनसे हम, ठीक। तो कभी किसी नेगेटिव सोचने किसी के बारे में नहीं है। हाँ, मेरा क्या है कि आप मेरे नोट्स रखिएगा, आपको जो बताएंगे उसको बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा आपको होगा।
बस वीडियो को रखिएगा आप। मान लो एक बार समझ नहीं आ रहा है, वीडियो को एक बार 2 बार देखिए आप, तो कम से कम 2 बार जो देखिए आप। आपको वीडियो हम कभी नहीं बोलेंगे शेयर करना है, मत शेयर कीजिए, मत लाइक कीजिए, बस वीडियो अपने लिए कम से कम जरूर 2 बार 3 बार देखिए आप। अगर आपको एक बार में डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, हाँ रिवीजन के लिए आप लिख लीजिएगा, है ना, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए वीडियो का, ये वीडियो बन रहा है आपका, हम लिख देंगे ऊपर में कि ये कौन सा वीडियो है। मान लीजिए कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 पार्ट 2, तो आप ही कॉपी में लिख लीजिए, आप कॉपी में आप ही लिख लीजिए कि पार्ट 2 का था, कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 का था, वीडियो नंबर पार्ट 2 वीडियो नंबर 2 का था। ताकि क्यों सर, ताकि जब आपको रिवीजन करना हो तो मान लिया आपको यहाँ समझ को नहीं आया कैसे कैसे किए, तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं वहां से, ठीक है। ठीक, वीडियो पॉज कर लिख लीजिए। अच्छा, लोग क्वेश्चन करते हैं आप, तो हम हमेशा रिकमेंड करेंगे कि आप जो है सीखिए, सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन पढ़ा रहा है क्या पढ़ा रहा है छोड़ दीजिए, आप सीखिए आप। अच्छा, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, जनरल फॉर्म के बारे में, है ना। जैसे हमको मान लीजिए जेड इक्वल टू मान लीजिए मेरे पास आ गया, जेड इक्वल टू मान लेते हैं मेरे पास आयोटा है ना। इसको चेंज करना है यूलर फॉर्म में, इसको चेंज करना है यूलर फॉर्म में, है ना, इसको चेंज करना है। आयोटा कहाँ आता है, ऊपर आता है, ऊपर। तो हम लोग जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका कितना मॉड, तो 1 होगा। अरे इसका मॉड निकालेंगे तो 1 ही ना होगा, क्योंकि उसका रियल पार्ट 0 है। और पहले कितना होगा, पहले 1 होगा मॉड, फिर ई का पावर क्या, आई थीटा, आई का आई, अब थीटा कितना होगा, थीटा इसका कितना है, π/2 है। तो डायरेक्ट π/2 ना लिख के इसको लिखते हैं 2n पाई प्लस π/2। क्यों सर, क्योंकि 2n पाई को लिखना ही हम बोलते हैं कि इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म में लिखना, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म में लिखना, ये जनरल फॉर्म लिखते हैं इसको बोलते जनरल फॉर्म, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, जनरल फॉर्म 2n पाई जो होता है जनरल फॉर्म होता है, 2n पे क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है, ठीक। तो याद रखिए इसको भी आप कॉपी लिख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जनरल फॉर्म ऑफ आयोटा का पावर आयोटा, इसका जनरल फॉर्म निकालना है आपको। आयोटा का पावर आयोटा, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा ये निकालना है आपको, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा वो निकालना है। वीडियो को पॉज कर लिए 2 मिनट के लिए आप, और ट्राई कीजिए कैसे करेंगे सब लोग, कैसे करेंगे जनरल फॉर्म, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इस आयोटा को बोलिए आप, इसके और इसके बारे में, आयोटा के बारे में। तो अगर आयोटा का निकालेंगे जनरल फॉर्म तो क्या होगा सर, ई का पावर पहले मॉड होगा, मॉड का 1 होगा, और समझना ना क्या है, क्योंकि रियल पार्ट है। ई का पावर कितना, आई थीटा, आई और थीटा कितना होगा सर, थीटा होगा 2n पाई अब प्लस π/2, ये हो गया थीटा इसका, है ना। ई का पावर आई थीटा, हम π/2 ना लिख के ये लिख देंगे, जनरल फॉर्म चाहिए, इसीलिए जनरल फॉर्म चाहिए तो हमेशा 2n पाई, तो लिख लीजिएगा 2n पाई लिखना ही, 2n पाई लिखना है ना, 2n पाई लिखना ही इटसेल्फ जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो 2n पाई लिख दिया, उसको जनरल फॉर्म होता है, ठीक। अच्छा, और ये आयोटा का आयोटा हो गया, पहले से पावर में आयोटा हो गया, ये मतलब पावर में मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या होगा सर, आयोटा का आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, तो -1 होता है, -1, ये माइनस बोल दिया, -2n पाई प्लस का π/2, है ना। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्म, उसका जनरल फॉर्म, ठीक। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जनरल फॉर्म क्या होता है। चलिए क्वेश्चन को लिख लीजिए आप जल्दी से, आगे बात करते हैं हम लोग। वीडियो को पॉज कर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे वीडियो जितना शॉर्ट कर सके हम। आपको इससे पहले जो दिया अभी यहाँ पे जो था उसको आप सिंप्लीफाई करना कर सकते हैं, छोड़ना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बनाइए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन पूछा गया कि मॉड एंड आर्गुमेंट ऑफ e का पावर i z क्या होगा, ये सब पूछा गया। वीडियो का पॉज कीजिए आप 2 मिनट, है ना। अब बनाइए आप खुद से पहले, उसके बाद हम बताएंगे आपको। चलिए सबसे पहले हमको निकालना है, क्या निकालना है, मॉड निकालना है और आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है। उससे पहले क्या करेंगे, तो e का पावर i का i और z का वैल्यू कितना है, x प्लस आयोटा y, ये तो आप लिख सकते हैं कम से कम आप। चलिए वेरी गुड। फिर e का पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ix, और कितना हो गया प्लस में i² आयोटा
सॉल्व करेंगे तो ई का पावर है ना, ई का पावर आई एक्स और माइनस में कितना आई एक्स को मतलब -1 माइनस का आयोटा माइनस का वाई हो गया। तो ये हो गया कितना हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज ये कितना हो गया, दिस इज इसको लिखेंगे ई का पावर -y और प्लस में आई टाइम्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे ई का पावर -y इंटू ई का पावर कितना, ई का पावर आई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमको जो पूछा गया उसके बारे में मॉड पूछा गया, मॉड। तो मॉड क्या होता है सर, अच्छा उससे पहले क्या आर्गुमेंट, देखिए ई का पावर आई थीटा, ई का पावर आई थीटा, तो ये एक्स कौन है, ये पर थीटा है, थीटा। अब थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट, आया समझ में? अच्छा और ई से पहले जो होता है ये जो लिखा हुआ है ये कौन है, ये तो है मॉड आपका, दिस इज मॉड, बस मॉड और ये आपका आर्गुमेंट। आया समझ में? ये मॉड है, ये आर्गुमेंट है, बस इस तरह निकालते हैं मॉड और आर्गुमेंट। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। वीडियो को जरूर रोक के आप 2 मिनट वीडियो लिखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? प्रैक्टिस तो बाद में करना है, पहले आपको अभी जो क्वेश्चन लिखेंगे तो रोक के आप बनाइए खुद से, आप कितना कर पा रहे खुद से आप। देखिए सारा क्वेश्चन बन जाएगा, मेरे को फॉलो कीजिए, आप हम ये कहेंगे फॉलो कीजिए, चाहे जो कीजिए आप, मतलब वीडियो देखिए आप, आपका बुक्स का सारा क्वेश्चन बनेगा, कंपटीशन तक बनेगा क्वेश्चन आपका, बस आप विश्वास रख के बनाइए। आप इसको बनाइए, क्वेश्चन है इफ z इक्वल टू x माइनस आयोटा y देन देखिए सेम क्वेश्चन है, मॉड देन मॉड आर्गुमेंट ऑफ e का पावर z स्क्वायर बाई 2। हाँ बताइए क्या आर्गुमेंट क्या होगा, मॉड क्या होगा इसका, इसको बताइए आप। अगर z हुआ है, z का वैल्यू पुट कर दीजिए, आप सिंपली सॉल्व कर देना आपको, है ना। आइए बात करते हैं, मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है e का पावर z स्क्वायर बाई 2, ये दिया हुआ है ना। नाउ सॉल्व, e z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू है x माइनस आयोटा y का स्क्वायर अपॉन में 2, ये दिया हुआ है। इसको और सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर कर सकते हैं, तो e का पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस में b स्क्वायर मतलब आयोटा y का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a मतलब 2 इंटू x आयोटा y, ये हो गया, और बाय में ये 2। तो मेरे पास इसको और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e का पावर x स्क्वायर ये माइनस y स्क्वायर, है ना, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस आई स्क्वायर माइनस का आयोटा 2xy, ये हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ऐसे बाय में 2 भी है, बाय में 2 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो e का पावर में कितना x स्क्वायर रियल पर अलग कर रहे हैं, x स्क्वायर बाई 2 अलग कर दे रहे हैं, और इंटू ई में ही कितना माइनस आयोटा टाइम्स आयोटा अंदर ले जाते हैं, इसको माइनस को अंदर ले जाते हैं, है ना। इसको अंदर ले जाएंगे तो अंदर कितना हो जाएगा, अंदर 2xy हो जाएगा, 2xy, ठीक है। अब देखिए तो e का पावर आई थीटा इन रियल फॉर्म, e का पावर आई थीटा, तो ये थीटा जो हो गया थीटा, तो ये आपका आर्गुमेंट हो गया। आर्गुमेंट कितना हो गया, आर्गुमेंट हो गया कितना, आर्गुमेंट क्या हो गया, आर्गुमेंट इक्वल टू -2xy, ठीक है। अच्छा, और ये मॉड है, ये कौन है, मॉड है, दिस इज मॉड, क्योंकि सर ई से पहले जो होता है वो मॉड होता है ना, ये को मॉड हो गया, बस सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह से भी आपको करना है प्रैक्टिस, ठीक। चलिए वीडियो पॉज कर लिए, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लीजिए पीछे वाला में 2 छूट गया था, है ना, लास्ट में जिसे हम लिखे थे ना, e का पावर माइनस कितना, माइनस आयोटा 2xy अपॉन में 2 था, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 था नीचे ना, तो छूट गया, 2 जो नीचे था दोनों के पास जाएगा ना, और ये आयोटा निकल जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, तो छूट गया था हम लोग का, ठीक। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आपके पास है इफ z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर है तो देन फाइंड, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बहुत ही सॉल्व क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। इमेजिनरी पार्ट ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, ई का पावर आई जेड, ये आपको निकालना है। मतलब ई का पावर आई जेड का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है आपको। तो आप पुट कर दीजिए, देखिए रियल पार्ट कौन है, इमेजिनरी पार्ट कौन है, बताइए फटाफट। वीडियो पॉज कर लिए, लिखिए कौन रियल पार्ट है कौन इमेजिनरी पार्ट है। वीडियो पॉज कर लिए आप, ट्राई कीजिए पहले 2 मिनट। तो मेरे पास क्या है सर, हमको किसके बारे में बात करना है, हमको बात करना है ई का पावर आई जेड के बारे में बात करना है, ई का पावर आई जेड। तो सर ई का ई, आई का आई और जेड, जेड कितना है आर कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा, यही तो है हम लोग के पास। अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ई का पावर कितना हो गया, ई का पावर पहले ये माइनस रहेगा तो पहले लिख लेते हैं, तो माइनस साइन थीटा, आर दोनों से था ना, आर दोनों के पास होगा ना, क्योंकि आर जेड इक्वल टू आर कॉस, एक मिनट, हाँ आर बाहर में था, ध्यान दिएगा, सॉरी इसको जरूर ध्यान दीजिएगा ना, दोनों के पास लिखा हुआ है। तो हम लिखते हैं ए देखिए ऐसे, ई का पावर आई का आई और आपका जेड, जेड मतलब आर है ना, तो ब्रैकेट ऑन, बड़ा सा ब्रैकेट खोलते हैं, इसको ऐसे करते हैं आर, अब हो गया कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा, ये आपका हो गया ब्रैकेट बंद, थीटा। आर का मल्टीप्लाई इससे भी है इससे भी है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आर दे दिए उसको दे दिए, आर इसको दे दीजिए आप। जितने आई से मल्टीप्लाई करेंगे उनमें क्या होगा, ई का पावर आई आर कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा, ये हो गया आपका, ठीक। अच्छा और क्या सर, और क्या, इसको हम और ठीक से लिखेंगे, तो ई का पावर आर साइन थीटा है ना, माइनस में प्लस में आई आर कॉस थीटा, ऐसे, ठीक है। अच्छा और क्या सर, और क्या करेंगे सर, इसको हम लोग रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बारे में सोचना है, क्या सोचना है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकालना है इसका हम लोग का। तो सर ई का पावर, अच्छा कैसे करें, हाउ टू सॉल्व, ई का पावर, इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सोचना है हम लोग को। तो इमेजिनरी पार्ट हम लोग को, जैसे हम लोग सोचते हैं ना, ई का पावर आई थीटा, इसको मिल सकते हैं, इसको मिल सकते हैं कितना, इसको ले सकते हैं जैसे मॉड जेड है ना जी, मॉड जेड तो रहेगा, तो इसको ले सकते हैं कितना, ये किससे बराबर था, ये बराबर है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर है, ये बराबर है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, हम लोग को अगर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट ऐसे निकालना है, ऐसा है कॉस थीटा वाला रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट इसका निकालना होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें से काम कीजिए आप कि सर इसमें से क्या कीजिए कि आप छोड़ दीजिए उसको, आप छोड़ देने से काम चलेगा नहीं चलेगा ना, आपका दिक्कत हो जाएगा। फिर इसको आपको इस फॉर्म में लिखना होगा, इस फॉर्म में जिसमें थीटा नहीं होना चाहिए, आपका आई नहीं होना चाहिए है ना, मतलब आई बाहर होना चाहिए, थीटा इस फॉर्म होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे कैसे होगा, फिर ये भी दिक्कत है ना, कैसे होगा, ये दिक्कत है। तो हम लोग क्या करते हैं, बस ट्राई करते हैं। तो हम लोग आई का आई लिख दिए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अभी किए थे ना, तो माइनस आर आया था, आर साइन थीटा, यहाँ से आर साइन थीटा, और फिर प्लस में कितना, प्लस में आई आर कॉस थीटा, ये था आर कॉस थीटा। अब इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए है ना, इसको अलग कर देंगे तो ई का पावर माइनस आर साइन थीटा, तो अभी कर सकते हैं हम लोग, और इनटू में कितना, ई का पावर आई आर कॉस थीटा, ये तो कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि ई का पावर माइनस आर साइन थीटा छोड़ दीजिए, और इसको हम ले सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ले सकते हैं, कैसे, इसको ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ई का पावर आई है ना, ई का पावर ई देखिए ऐसे, हाँ ई देखिए, ये यही सोच सकते हैं ना, ये सोच सकते हैं हम, हाँ वेरी गुड। अब क्या होगा, ई का पावर आई थीटा इस फॉर्म में आ गया है ना, इस फॉर्म में आ गया आपका, इस फॉर्म में ई का पावर आई थीटा, कितना हो जाएगा, तो ई का पावर आई थीटा हो जाएगा कितना, बोलिए, तो ये होता है कॉस, अब थीटा कितना है, थीटा मतलब थीटा का स्थान में कौन है, थीटा का स्थान में ये थीटा का स्थान में है ना, ई का पावर आई थीटा, तो कॉस थीटा मतलब कितना, आर कॉस थीटा, और फिर प्लस में आई साइन कितना, आई साइन
आई साइन थीटा, थीटा मतलब कितना, आर कॉस थीटा, ये है ना, और ये बंद, अभी बंद। अब आपको निकालना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए रियल पार्ट कौन होगा, तो इसका इससे इंटू, इसका इससे इंटू, तो हम बोलेंगे रियल पार्ट, क्या बोलेंगे, रियल पार्ट, क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, है ना, रियल पार्ट क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस आर साइन थीटा, और इंटू में ये पार्ट, इंटू कौन है, कॉस आर कॉस थीटा, ये हो गया रियल पार्ट, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट है ना, IMG, इमेजिनरी पार्ट कौन हो गया सर इसका, तो इमेजिनरी पार्ट हो गया। देखिए प्रैक्टिस करने से होगा, पता है आपको ना, सोचिएगा कि कैसे होगा, नहीं प्रैक्टिस करते करते आपको हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आप हो जाएगा। बहुत समय आपके पास है, तो धैर्य रखिए, अब बनाइए, आप बनेगा, है ना। इमेजिनरी पार्ट कौन हो गया सर, इसका मतलब ऐसे, तो इमेजिनरी पार्ट ये ना है, ये तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट पहले ये हो गया मॉड, ये मॉड है, हाँ ये कौन है, मॉड है, याद रखिए मॉड है वो ना, इससे पहले मॉड है, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा, ई का पावर में कितना, ई का पावर माइनस आर ना, माइनस आर साइन थीटा इंटू आई छोड़ देंगे क्योंकि इमेजिनरी पार्ट पूछा गया, कितना होगा, साइन में कितना, साइन में आर कॉस थीटा, इसका हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट भी हो गया, इमेजिनरी पार्ट भी हो गया। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना है आपको। तो हम लोग यूलर फॉर्म में क्वेश्चन कर रहे हैं, किस फॉर्म में, यूलर फॉर्म में क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा आप, जैसे वीडियो पॉज कर लिख लीजिए पहले। देखिए हम लोग का वीडियो जो ऑलरेडी 20 मिनट का हो चुका है, तो हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसका आगे देंगे। तो आप लोग इतना जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले, और निश्चिंत रहिए, आपको हम प्रत्येक दिन की वीडियो आपको देंगे, हम 15 से 20 मिनट का वीडियो आपको प्रत्येक दिन देंगे आपको हम। बस कीप पैसेंस और कंटिन्यू रहिए आप लोग। दिक्कत होता है कमेंट कीजिए हमको, आप किस तरह हमको ये चीज़ बता दीजिए, हम कर देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।